अगर मैं आपसे कहूं कि सोलर लगवाना बंद कर दो क्योंकि अब एक छोटा सा पंखा दिन रात बिजली देगा, कम जगह लेगा और सोलर से दुगनी बिजली बनाएगा, तो क्या आप मान लोगे? अगर हाँ, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम सोशल मीडिया पर फैल रहे इस बड़े भ्रम का फैक्ट चेक करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर ये दावे आजकल खूब वायरल हो रहे हैं। सोलर केवल दिन में काम करता है, जगह भी ज्यादा रोकता है और विंड टर्बाइन से महंगा भी है। लेकिन क्या वाकई इन दावों में कुछ दम है या ये सिर्फ हवाई बातें हैं? आइए इन्हें विज्ञान और गणित के पैमाने पर कसते हैं। पहला दावा, विंड टर्बाइन 24 घंटे बिजली बनाएगी और सोलर की तरह रात को सोएगी भी नहीं। सुनने में तो ये एक सपने जैसा लगता है, लेकिन एक विंड टर्बाइन को ठीक से काम करने के लिए चाहिए लगातार 5 से 6 मीटर प्रति सेकंड हवा का बहाव, जबकि हमारे शहरों में इमारतों और सड़कों के बीच हवा का बहाव अस्थिर और गस्टी होता है। बिजली उत्पादन हवा की गति के क्यूब पर निर्भर करता है। इसका मतलब हवा की गति आधी करो, बिजली 8 गुना कम हो जाएगी। एक टरबाइन को कुशलता से चलने के लिए ऊंचाई और चारों ओर खुला स्थान चाहिए। यही वजह है कि छत पर लगा एक माइक्रो टरबाइन अपनी रेटेड क्षमता का मुश्किल से 10 से 20% ही हासिल कर पाता है। दूसरा दावा, विंड टरबाइन सोलर के मुकाबले कम जगह रोकती है। ये दावा सतही तौर पर सही लग सकता है क्योंकि टरबाइन का बेस छोटा होता है, पर सोचिए, रूफटॉप विंड टरबाइन मतलब घूमते ब्लेड, लगातार वाइब्रेशन और नॉइज, पड़ोसियों की कंप्लेन और पुराने घरों में क्रैक्स तक आने का खतरा बना रहता है। अब तीसरा बड़ा मुद्दा, लागत और सब्सिडी का सच। मान लीजिए आप 3 किलोवाट के सिस्टम लेना चाहते हैं। रूफटॉप सोलर में आपका कुल खर्च आता है लगभग 2 लाख, लेकिन गुजरात में पीएम सूर्य घर योजना और राज्य की स्कीम से आपको 60 से 80 हजार रुपए सीधी सब्सिडी मिलती है। यानी नेट खर्च घटकर सिर्फ 1,20,000 रह जाता है। दूसरी तरफ 3 किलोवाट रूफटॉप विंड टरबाइन का कुल खर्च 2.5 से 3 लाख आता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, सरकार की तरफ से सब्सिडी 0। गुजरात की नई पॉलिसी में रूफटॉप विंड की सिर्फ अनुमति है। इसका मतलब साफ है, शुरुआत में ही विंड टरबाइन आपकी जेब पर 1,50,000 का अतिरिक्त बोझ डाल देती है। और सबसे बड़ा फर्क, मेंटेनेंस। सोलर में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, जबकि विंड टरबाइन में बेरिंग, लुब्रिकेशन, अलाइनमेंट, ये सब हमेशा मेंटेनेंस मांगेंगे। एक और चिंता का विषय है पर्यावरण और वन्यजीव। घूमते हुए ब्लेड पक्षियों के लिए घातक साबित हो सकते हैं। हालांकि वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन जैसी नई तकनीकें भविष्य के लिए एक उम्मीद की किरण जरूर है। ये आगे चलकर सोलर के साथ मिलकर एक बेहतर हाइब्रिड सिस्टम को व्यवहारिक बना सकती हैं। मगर अभी के लिए सोलर ऊर्जा ही सबसे व्यवहारिक और भरोसेमंद विकल्प है। इस वीडियो को शेयर करें, अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो इस भ्रम में हैं कि सोलर लगवाना छोड़कर विंड टरबाइन छत पर लगाएंगे।